भाइयों, आज रिज्क पर लोग रज़्ज़ाक़ को छोड़ देते हैं, रिज्क पर लोग रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर लेते हैं। सुने, जो रिज्क तय है ना वो मिल के रहेगा, रिज्क मिल के रहेगा। रिज्क की वजह से रब और रसूल को नाराज न करो। क्यों? बरसर दाना नविश्ता आया फलां इब्ने फलां इब्ने फलां, हर दाने पे नाम लिखा है, ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा। और जिस पे नाम लिखा हुआ हो वो मिल के रहता है। मैं मुल्तान में बैठा हूँ, निश्तर अस्पताल भी मुल्तान में। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने एक वाक़या लिखा है अपने ज़माने में कि मेरे साथ एक मसला पेश आया, मैं वही पेश करने लगा हूँ, क्योंकि जिस ज़िले में उसकी बात ज़्यादा जचती है। वो कहते हैं मेरे पास एक केस आया, एक पेशेंट था, बीमार था, किसी वजह से कोई गंदम का छोटा सा दाना उसने सूंघा और एक नाक के बिल्कुल आखिरी भांसे में चढ़ गया जो निकल नहीं सकता था। सरदार अब्दुल रब निश्तर का ज़माना बहुत पुराना है, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इतनी नहीं थी कि इसका इलाज यहाँ हो सके। उसने बड़े तरीके से हकीमाना, तबीबाना, मेडिकल लेवल तमाम तरीक़ों पर, यूनानी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, जो इलाज किया पर कारगर न हुआ। उसने कहा आखिरी जवाब, क्या तुम बच्ची की ज़िंदगी चाहते हो कि कैंसर न बने तो चाइना जाना पड़ेगा, बीजिंग हॉस्पिटल ऑफ द चाइना, वहां इसका इलाज मौजूद है, वो इसको ऑपरेट करेंगे। तो वहां उस गरीब देहाती ने कहा कि मैं तो कुछ ज़मीन सिर्फ अपने पास रखता हूँ, मेरे पास तो इतना माल फरावानी नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। उन्होंने कहा भाई ये आपका मसला है, मैंने आपको बता दिया, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है तशखीस कर रहा, वो मैंने समझा दी। ये घर बच्चे को वापस लेकर आया, रिश्तेदारों से दोस्तों से मशवरा किया तो सब ने कहा तेरा इकलौता बेटा है, क्या करेगा माल को, औलाद के लिए बंदा, घर के लिए बंदा रखता है। तो उसने ज़मीन बेची, इधर उधर से कर्जा वर्जा पकड़ा और चाइना पहुंच गया। वो कहते हैं ना मरता क्या न करता, पहुंच गया। हम इंसान बहुत मजबूर लोग हैं, पानी न मिले हम तब भी मरते हैं, और पानी मिल जाए और पानी जिस्म से न निकले हम तब भी मरते हैं। ये याद रखें, रज़्ज़ाक़ का मामला और होता है। इसलिए अल्लाह से बंदा आफियत मांगे। बहरहाल ये वहां पहुंचा, वहां पर इलाज शुरू हुआ, उन्हें टेस्ट वगैरह लिए, खून के नमूने लिए, बाकी मामलात देखे कि अगर खून ज़ाया हो गया तो कौन सा खून इसको लगेगा, ये ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ लेवल है, क्या है, सब कुछ चेकअप किया। 2-4 दिन लगे। अब इसकी ऑपरेशन की तारीख करीब आ गई। डॉक्टर ने कहा जी फलां दिन ओटी में लेकर आ जाएं, ऑपरेशन थिएटर में। सारी तरतीब बनी और ये बच्चे को लेकर पहुंच गए। कहते हैं जो अस्पताल की ओटी थी ना, जहां ऑपरेशन होता था, उससे पहले थोड़ा सा एक जू बना होता है, वहां पर मरीज कुछ टाइम इंतजार के लिए, फ्रेशमेंट के लिए, कोई मोर है, कोई चिड़िया है, कोई तीतर है, कोई जो है ना इस तरह कुछ और खूबसूरत परिंदे, पक्षी और कुछ जानवर, शेर, चीते वगैरह छोटे मोटे उन्हें रखे हुए थे ताकि इस मरीज का दिल बहलता रहे। सुने सुने, ये एक एक को देख रहा है, इसका बेटा भी और ये भी। ऑपरेशन थोड़ा, उन्होंने कहा जी आधा घंटा और सब्र कर, तो यहाँ टहलना शुरू कर दिया उन्होंने। इतने में मोर को देखने के लिए करीब हुआ ना, जो लोग मोर को रखते हैं वो जानते हैं कि मोर की जो स्मेल होती है ना वो बड़ी अजीब किस्म की है, छींक बंदे को पक्की है अगर आपने मोर को सूंघ लिया। तो ये करीब गया ना, और मोर के इसने कुछ सूंघा वगैरह ना, तो इसे एक छींक आई वहां पर, और इतने में फिर ये सर पकड़ के बैठ गया कि जुकाम ना हो गया, ऑपरेशन का क्या बनेगा। बहरहाल इसी असनाम में ठहरे थे कि डॉक्टर ने बुला लिया, आ जाए आ जाए, आपके पेशेंट का नंबर आ गया। ये चले गए। उन्होंने ऑपरेशन से पहले इनको मशीन लगाई भी, कहाँ है, किस जगह से काटें, रिपोर्टें भी सामने थी, तो वो उस जगह पे नहीं था। उन्हें को दाएं बाएं देखा, इधर उधर कोई स्कैन किया, तो वो दाना ही नहीं है सिरे से अंदर जो बीमारी है। तो डॉक्टरों ने नशा देना रोक दिया, बाहर आए और रिपोर्टों को लेकर सर पकड़ के बैठ गए कि कल तक की रिपोर्टें कहती हैं अंदर मौजूद है, आज कुछ भी नहीं है। हुआ क्या, कहाँ गया, किसी डॉक्टर से इलाज कराया जी, नहीं गया, तो क्या हुआ, कोई ऊपर से कटा भी नहीं है। इनको समझ ना आया हुआ क्या। आखिर पता चला जो वहां छींक आई थी वो निकल गया था दाना। वो दाना निकला तो मोर के बच्चे ने खा लिया। खाली निकला नहीं, मोर के बच्चे ने खा लिया। मैं मुख्तसर करता हूं, वाकया लंबा है, मैं उन्वान पर बोल रहा हूं, तवज्जो। इस पूरे वाकये से क्या निकला कि इस दाने पर उस मोर के बच्चे का नाम लिखा हुआ था। उस तक रिज्क पहुंचना है, वो कैसे पहुंचते हैं, क्या असबाब बनाने हैं, ये खालिक की तरतीब।
यकीन माने आप हैरान हो जाए। पिछले हफ्ते मैं मक्कतुल मुकरमा में था, हमारे विहाड़ी के दोस्त हैं हाजी मोहम्मद अमीन साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो और हम सुबह नाश्ता करके चले। नाश्ता जिस होटल में हमने किया तो कुछ खाना था साथ, हमने पैक करा लिया। तो भाई रास्ते में किसी को, जैसे कोई मजदूर वगैरह कोई सादे बंदे ठहरे होते हैं तो एक खाना उसके लिए भी पैक करा भी देंगे, ये लिया और हम चल पड़े। जिस वक्त हम कुबरी बरीमान पर पहुंचे ना, ये मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है कुबरी बरीमान। ये बरीमान कुबरी से दो रास्ते होते हैं, एक तरीकुल हिजरत कदीम है और एक तरीकुल हिजरत जदीद है। जद्दा का रास्ता इससे अलग हो जाता है। इस जगह पे आके हमने फैसला किया कि हमें पुराने रास्ते पे जाना चाहिए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुकर्रमा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र की ज़ियारत अबवा में हम करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 बार पहले भी गया और 7वीं बार अब गया। तो जब हमने फैसला किया यहाँ से जाएंगे, हमसे रोड गलत हुआ, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुई, हम राबिक की तरफ फिरे, हालांकि फिरना हमें साबर की तरफ से अगले यूटर्न से था। बहरहाल हम गलत फिर के आ गए। वहाँ पाकिस्तान वाली तरतीब तो नहीं है जहाँ जिनते मुँह में चाल मेरा भाई, वहाँ तो पूरा उसूल और ज़वाबित और कवायद होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो हम आगे आए और एक फोरमैन ठहरे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, अगर आप यहाँ से जाएंगे यूँ आएंगे, यूँ टर्न लेंगे और यूँ। हमने कहा ओके। उसी को हमने खाना भी दिया और उसके बाद हम रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा की ज़ियारत के लिए उस तरफ से चल पड़े। जिस वक्त हम मदीना तैयबा पहुँचे ना सारी ज़ियारत करते हुए, तो हाई साहब मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब एक बात कहूँ। मैं कहा जी। कहते हम भूले नहीं थे, भुलाए गए थे। मैंने कहा क्या मतलब? कहते वो रोड जो गलती हुई थी, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ कभी भूला नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ड्राइव भी वो कर रहे थे, आज भूला हूँ, पता नहीं 40 साल अपना बता रहे थे, आज भूला हूँ। मैंने कहा कैसे भुलाए गए? अब कहते इस खाने पे उस मजदूर का नाम लिखा हुआ था। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर का उसका नाम लिखा हुआ था। मेरे मुल्तान के गयूरों, रिज़्क की वजह से रज़्ज़ाक़ को न भूलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमी को न भूलो। हम इनको भूल बैठते हैं, अपनी आकबत बर्बाद करते हैं। नाना बरसर दाना नविश्ता आया, फला इब्ने फला, चमन के फलक बोस पहाड़ों से जो ट्रक चला है अंगूरों का, अगर उस अंगूर में मेरा नाम लिखा हुआ है तो मेरे दांतों के दरमियान आएगा, और नाम नहीं लिखा, कायनात की कोई ताकत मेरे मुकद्दर में उसको ला नहीं सकती। ये पानी है ना हम पीते हैं, आपने बाज़ों का देखा होगा, बंदा मौत के बिस्तर पे होते हैं, एड़ियां रगड़ रहा होता है, चम्मच के साथ पानी देते, पानी बाहर निकल आता। क्यों? दुनिया में जितना पानी है उसने पी लिया जो इसका मुकद्दर था, अब इसके मुकद्दर में नहीं है। ये जो कहते हैं ना आंखें फटी रह गई, क्यों फटी रह गई? कहते हैं एक फरिश्ता उसके कान में कहते हैं कि दुनिया में जितना पानी था ना, मैंने पूरी दुनिया ढूंढ ली है, तलाश कर ली है, तेरे मुकद्दर का कोई पानी नहीं है। जितने खाने थे मैंने तेरे मुकद्दर के देखे, तेरा नाम किसी खाने पे नहीं लिखा। और जितनी सांसें थी, जितनी तूने लेनी थी, वो सांसें तेरी पूरी होने को अब कोई और सांस बची नहीं है। इस पर उसकी आंखें फटी रहती और रूह निकल जाता है। आप जुमा के खुतबे में हदीस सुनते, आलिम हाथ में असा पकड़ के आपको हदीस सुनाता है, अला व इन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। लोगों, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अपना अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिज़्क़ तुम पूरा ना कर लो।